नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे उन बड़े नेताओं की, चूँकि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में 5 साल बाद जनता के समक्ष नेताओं की परीक्षा होती है, राजनीतिक दलों की परीक्षा होती है और जो दल इसमें खरे उतरते हैं वो जीत कर चले जाते हैं, जो खरे नहीं उतरते वो हार जाते हैं। और इस देश में जो राजनीति के धुरंधर नेता रहे, उन्हें भी कहीं न कहीं जनता ने हार का सामना जनता की अदालत में उन्हें भी करना पड़ा। तो आज हम उन नेताओं की बात करेंगे कि जिन्हें कई बार हार का सामना करना पड़ा और फिर वो देश के प्रधानमंत्री बने। अगर मैं अटल बिहारी वाजपेयी की बात करूँ, तो चूँकि अटल बिहारी वाजपेयी भी इस देश में 5 बार लोकसभा चुनाव हारे। मैं बात करूँ 1952, तो 1952 में जब पहली बार वो लखनऊ से चुनाव लड़े देश आज़ादी के बाद में, तो यहाँ चुनाव हार गए। जब 1957 की बात थी तब हार गए। जब 1984 की बात करें तो ग्वालियर में माधवराव सिंधिया के सामने चुनाव लड़े, वहाँ भी चुनाव हार गए। तो लगातार अगर मैं चंद्रशेखर की बात करूँ, चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री रहे देश के, तो चूँकि चंद्रशेखर जी जिन्हें युवा तुर्क की उपाधि दी गई थी और वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकले हुए छात्र नेता थे। वो देश के प्रधानमंत्री बने। मैं उनकी बात करूँ तो वो उन्हें भी एक बार 1984 में उन्हीं के गृह जनपद जिस बलिया से वो 6 बार लोकसभा चुनाव जीत कर आए, 1984 में उन्हें अपने ही बलिया से हार का सामना करना पड़ा। मैं बात करूँ धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव की, क्योंकि मुलायम सिंह यादव लगभग 24 चुनाव लड़े और जब क्योंकि जसवंत नगर उत्तर प्रदेश की ऐसी सीट है जो सपा की उसे बोलते हैं कि वो सपा की ऐसी सीट है कि वहाँ से सपा किसी को भी चुनाव लड़ाए तो वो चुनाव जीत जाता है। लेकिन छपरौली मानी जाती है सपा के लिए जसवंत नगर सीट। लेकिन अगर 1969 की बात करें तो 1969 में मुलायम सिंह यादव भी जसवंत नगर सीट से विधानसभा का चुनाव हार गए थे। मैं बात करूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, जो भाजपा के जन्मदाता हैं, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी 1963 में जौनपुर से जब चुनाव लड़े लोकसभा का, तो उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। मैं बात करूं समाजवादी नेता बेनी प्रसाद वर्मा का बड़ा नाम था, वो कुर्मी नेता थे। उन्हें भी वो 4 बार केसरगंज, जहां से ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, यहाँ से वो 4 बार लोकसभा का चुनाव जीते। लेकिन 2014 में गोंडा जनपद सीट से वो हार गए थे। मैं बात करूं शरद यादव की, शरद यादव भी बड़े समाजवादी नेता थे। शरद यादव भी 1984 और 1991 में बदायूं से हार चुके थे। मैं बात करूं बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो बसपा सुप्रीमो मायावती को भी कई बार हार का सामना करना पड़ा। वो कैराना से चुनाव हारी, वो हरिद्वार से चुनाव हारी, वो नगीना से चुनाव हारी, वो कई बार वो भी चुनाव में हार चुकी। मैं बात करूं कांशीराम की, तो कांशीराम भी बड़े नेता रहे, क्रांति के रूप में उन्होंने काम किया, लेकिन उन्हें भी कई बार हार का सामना करना पड़ा। मैं बात करूं राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी को भी 2019 में अमेठी से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अगर मैं बात करूं धरतीपुत्र किसान नेता चौधरी चरण सिंह की, तो चौधरी चरण सिंह भी जब उनकी मुजफ्फरनगर में चुनाव लड़ा 1971 में, तो ठाकुर विजयपाल सिंह थे, उनके सामने उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। अगर मैं कांग्रेस के और बहुत सारे नेता हैं, एनडी तिवारी हैं, उन्हें भी कई बार हार का सामना करना पड़ा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं चौधरी अजीत सिंह की बात करूं तो चौधरी अजीत सिंह को भी 2 बार हार का सामना करना पड़ा। यूं तो वो 2 बार बागपत से चुनाव हारे, 1 बार मुजफ्फरनगर चुनाव हारे। राम मनोहर लोहिया की बात करूं तो राम मनोहर लोहिया भी बड़ा नाम थी, क्रांतिकारी लीडर थे। वो भी 1962 में उन्हें भी फूलपुर से हार का सामना करना पड़ा। तो लोकतंत्र एक ऐसा पर्व है हमारे देश में, यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ हर 5 साल में एक परीक्षा होती है पॉलिटिकल लोगों की, नेताओं की, कि 5 साल में क्या काम किया। और जब जनता अवसर देती है तो ये जो चक्र है 5 साल का, इसमें जो धुरंधर नेता रहे हमारे देश के, जो धुरंधर नेता रहे, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे ज्योति बसु हों, जिनका लंबा कार्यकाल रहा, बहुत लंबे कार्यकाल तक जिन्होंने राज किया, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह हो, चाहे एच.डी. देवगौड़ा हो, वो तमाम वो सब चेहरे थे। वो चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे जो बड़े-बड़े देश के नेता रहे, वो लोकतंत्र में जनता ने जब उनकी परीक्षा ली है और जब वो जनता के जो उम्मीद पर खरे नहीं उतरे, तो जनता ने उन्हें हराने का काम किया। तो ये लोकतंत्र का पर्व है और हम ये माना जाता है कि लोकतंत्र में हार और जीत श्रृंगार होता है पॉलिटिकल राजनीतिक लोगों का। हार और जीत बहुत बड़े मायने नहीं रखती, लेकिन जीतने के बाद में जो जनता के सपनों पर खरा उतरते हैं जो पॉलिटिकल लोग, वो कहीं न कहीं जनता के मन में बसते हैं। बहुत सारी अब लेकिन जिस तरह समय बदला,
अब जब हार जीत का मामला होता है तो अब बदले की भावना कहीं ना कहीं लगती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि अब बदले की भावना की तरह देखने लगे हैं। अगर मैं मौजूदा दौर की राजनीति की बात करूं तो यहाँ जब कोई पॉलिटिकल लीडर हारता है तो वो जनता को अपनी दुश्मन समझता है, जबकि ऐसा नहीं होता। जनता तो हमेशा सर्वोपरि है लोकतंत्र में। जनता जनता हमेशा सबसे आगे रहती है। और जनता ही चूंकि किसी भी राजनीतिक राजनीतिक नेता को जिताकर, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव जिताकर विधानसभा भेजने का काम करती हो, चाहे लोकसभा के चुनाव में जिताकर संसद में भेजने का काम करती हो। जनता, जब हम लोकतंत्र देश की बात करते हैं तो यहाँ जनता को जनार्दन माना गया है। जनता के बिना यहाँ कुछ नहीं है। अभी 2024 का चुनाव है, हालांकि यहाँ भी बहुत सारे लोग जो उम्मीद रखे हुए हैं जीतने की, कई बार जीते, वो उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसे भी बहुत सारे नेता होंगे जो लगातार कई बार हारे। हो सकता है इस बार जनता जनार्दन का उन्हें आशीर्वाद मिले, वो जीत के जाए। तो आज ये स्टोरी थी कि हमारे देश में लोकतंत्र में हार जीत बहुत बड़ी मायने नहीं रखती। हार जीत राजनीतिक लोगों का श्रृंगार होती है। और जनता के बीच जो लगातार हारने के बाद भी जाता है वो लगातार जीतता है। मैं अगर यहाँ सरदरा विधानसभा की एक एग्जाम्पल की बात करूं तो सरदरा विधानसभा में अतुल प्रधान 2022 में विधानसभा का चुनाव जीते। और इससे पहले 2012 में उन्हें समाजवादी पार्टी ने सदन में टिकट दिया, वो चुनाव हार गए। इसके बाद 2017 में टिकट दिया, वो चुनाव हार गए। लेकिन लगातार सतत प्रयास करते रहे। जब 2022 का चुनाव आया तो वो विधानसभा चुनाव जीत गए। तो लगातार जो लोग हार कर भी काम करते हैं, जनता के तमाम उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं, वो जनता के हमेशा सर पर बैठते हैं। जनता उन्हें हमेशा जिताने का काम करती है। तो आज ये स्टोरी का मतलब ये था कि लोकतंत्र में बड़े बड़े नेताओं को जनता ने हराने का काम किया है। आप लगातार देखते रहिए 7 न्यूज़। नमस्कार, मैं राजेश।